हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज वीडियो में मैं जिस बारे में बात करने वाली हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ शूट करूँगी। करने का मन भी नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। बट एक्चुअली आई शेयर्ड अ फ्यू प्रॉब्लम्स विद अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी केम अप विद दिस आइडिया कि देख, मुझे लगता है कि तुझे एक ऐसा क्लैरिफिकेशन वाला वीडियो शूट करना चाहिए, वरना ये सारी चीज़ें बंद नहीं होने वाली है। सो द थिंग विच इज़ हैपनिंग विद मी इज़, आप में से बहुत से लोग मुझे सिर्फ एक एस्पिरेंट के नज़रिए से देख ही नहीं रहे हो। आई रिसीव सो मेनी मेल्स, सो मेनी इंस्टा डीएम्स, सो मेनी कॉमेंट्स। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जितने भी लोग रेगुलरली मेरे वीडियोस को देखते हैं, कमेंट करते हैं, जो लोग भी अभी तक है मेरे जर्नी में मेरे साथ और आगे भी रहेंगे होपफुली, आई एम रियली रियली थैंकफुल। लेकिन गाइज, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स। मैं भी आपकी तरह, मैंने ये बहुत बार बोला है, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट ही हूँ। मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं जानती हूँ, मैं आपसे किसी भी एरिया में बेटर नहीं हूँ। लोग मुझसे आके पूछते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है क्लैट के बारे में, और मैं देने वाली हूँ क्लैट, मैं देने वाला हूँ क्लैट, मुझे सिलेबस पता नहीं है, मुझे कहाँ से प्रिपेयर करना है पता नहीं है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है मुझे पता नहीं है, मुझे प्लीज़ हेल्प कर दो। लोग मुझे बोल रहे हैं कि टेलीग्राम पे ग्रुप क्रिएट करो और अपने स्टडी मटेरियल्स शेयर करो, तुम जो कोचिंग लेती हो उस कोचिंग का रिव्यू करो, तुम्हारे जो भी नोट्स है उसका PDF फॉर्मेट बना के हमें सेंड करो। गाइज, आप लोग शायद ये भूल रहे हो कि मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ। मेरे भी अपने वरीज, अपने एग्ज़ाम को लेके टेंशन्स, अपना पढ़ाई, अपना बहुत कुछ रहता है एक दिन में। एंड जस्ट बिकॉज मैं ओके, आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस राइट, मे बी शायद बोलने में ऐसा बहुत रूड लग रहा होगा, बट ये बोलना ज़रूरी था मेरे लिए, बिकॉज अदरवाइज कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं रिपीटेडली आपसे ये चीज़ बोल रही हूँ कि मैं आपसे बेटर नहीं हूँ। आप अपने लिए, आप ऐसे लोगों से कनेक्शंस बनाइए, ऐसे लोगों से बातें कीजिए, इंस्टा पे हो, मेल पे हो, लिंक्डइन पे हो, कहीं पे भी हो, जो ऑलरेडी लॉ कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जो ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप क्लियर करके NLUs में हो या फिर जहाँ पे भी हो पहुँच चुके हैं। दे कैन गाइड यू बेटर बिकॉज दे हैव ऑलरेडी क्लियर द फर्स्ट पार्ट। आई हैवेंट। मैं आपको एक बात बोलूँ, मैं दिस इज़ लाइक मोस्ट ऑफ यू नो, ये मेरा ड्रॉप ईयर है। ये दिस इज़ गोइंग टू बी द सेकेंड टाइम दैट आई एम गोना अपीयर फॉर क्लैट। लास्ट ईयर मैंने अपना 12th कंप्लीट किया था और मैंने क्लैट दिया था, बट फॉर सम रीजंस आई वॉजंट एबल टू क्लियर इट बिकॉज मैं कोई कोचिंग नहीं लेती थी एट दैट टाइम ऑल्सो। मैं जब 12th स्टैंडर्ड में थी, टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ 11th, मैंने डिसाइड किया कि साइंस मेरे बस की नहीं है। आई एम जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन बिकॉज बहुत लोगों को स्टोरी पता नहीं होगी, कि साइंस मेरे बस की नहीं है और मुझे कुछ और करना है अभी। एंड आई डिसाइडेड कि क्लैट ही देना है बिकॉज वो मैं किसी दूसरे वीडियो में कवर करूँगी, तो जो भी होगा ना, आई डिसाइडेड कि मुझे क्लैट देना है। मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ, यहाँ पे कोई क्लैट कोचिंग नहीं है। मुझे किसी क्लैट कोचिंग के बारे में पता भी नहीं था। मुझे एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं पता था, एग्ज़ाम में कितना टाइम, और तब 2019 में चेंज नहीं हुआ था पैटर्न, 2020 में चेंज हुआ है। मुझे कुछ नहीं पता था, ना टाइम लिमिट कितना होता है, पेपर कैसा आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या पढ़ाई करनी पड़ती है। ट्रस्ट मी, आई स्वेयर ऑन माई गॉड, सारी चीज़ें मैंने खुद ने निकाली है, इंटरनेट सर्फ कर करके, गूगल का यूज़ कर करके। बहुत से टॉपर्स के वीडियोस, बहुत से जो क्लैट कोचिंग सेंटर्स हैं, उनके जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं, वहाँ से देख देख के, सीख सीख के, अपना आइडिया बना बना के, ऐसे 1 साल मैंने खुद से अपनी जो भी तैयारी की थी। इंटरनेट से देख के क्या क्या बुक्स होते हैं, जो भी मेरे पास बुक्स है, जो लीगल एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये सारे जो बुक्स है, ये किसी ने मुझे नहीं बताया था। मैं खुद से वीडियोस देखती थी, वहाँ से सीखती थी, तब मैं अपने लिए ऑर्डर करती थी, खुद पढ़ाई किया करती थी, खुद इंटरनेट में सर्च करती थी कैसे क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कहाँ पे मुझे फ्री मॉक मिल रहे हैं। कभी कुछ चैम्पियनशिप मॉक्स एंड ऑल होते थे, तो मैं बोलती थी कि मेरे को यहाँ पे एनरोल करा दो। बट सिंस आई डिड नॉट हैव अ गाइडेंस, आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर इट। एंड स्पीकिंग ऑफ दैट, मुझे ये भी नहीं पता है कि इस बार भी मैं क्लियर कर पाऊँगी कि नहीं। आई एम नॉट वेरी सर्टन, राइट। तो जब मेरे खुद के लाइफ में
पढ़ाई को लेके और ये सब को लेके इतनी ज़्यादा वरीज़ है, मैं कितनी लोगों की टेंशन सॉल्व करती फिरूँ। मैं आपके लिए व्लॉग्स बनाती हूँ, मुझे इस प्रिपरेशन के बारे में जितना भी पता है मैं सब शेयर करती हूँ आपके साथ उन व्लॉग्स में। 2 वीडियोस मैंने बनाई हुई है जिनको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एक है रिसोर्सेज पे जो भी मैं यूज़ करती हूँ, और एक है जो मुझे रेगुलर क्वेरीज आते हैं और जो मुझे थोड़े रेलेवेंट क्वेरीज आते हैं, उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। दैट्स इट। उससे ज़्यादा हेल्प मैं आपकी नहीं कर सकती। मैं घर पे मैं फ्री नहीं बैठती हूँ। यूट्यूब मेरा इकलौता काम नहीं है, यूट्यूब मेरा काम ही नहीं है। इनफैक्ट ये बस एक पैशन प्रोजेक्ट है मेरे लिए एट दिस मोमेंट। अभी इस टाइम पे मेरी प्रायोरिटी मेरा करियर है, मेरी पढ़ाई है, तो मुझे उसको टाइम देना पड़ता है। मैं बहुत से मेल्स का रिप्लाई देती हूँ। जिन लोगों के मेल्स का मैंने रिप्लाई मैं नहीं दे पाती हूँ, शायद 2 रीज़न्स के वजह से होते होंगे। पहला रीज़न, ऐसा कोई इररेलेवेंट सी चीज़ आपने पूछी होगी कि मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे बताओ मैं कहाँ से शुरू करूँ। मैं नहीं बता सकती। ये चीज़ आपको खुद को समझनी पड़ेगी और खुद को सर्च करके, खुद को सारी चीज़ें एनालाइज करके आपको खुद अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। आपको अपना वे निकालना पड़ेगा। कोई आके आपको यहाँ पे हाथ पकड़ा के चला नहीं सकता है। मैं बहुत से लोगों को रिप्लाई देती हूँ, बहुत से रेलेवेंट डाउट्स होते हैं उनको भी मैं रिप्लाई देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे आप लोग को हेल्प करना या फिर आपसे कनेक्टेड रहना पसंद नहीं है, नॉट एट ऑल। अगर नहीं होता तो वीडियोस नहीं बना रही होती। बहुत से वीडियोस बना लिए इस टॉपिक पे क्योंकि अच्छा लगता है, आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा लगता है। बहुत से लोग बहुत अच्छे से भी रिस्पॉन्स देते हैं, अपने भी टिप्स देते हैं, अपने कुछ जेन्युइन क्वेरीज होते हैं तो शेयर भी करते हैं। और ऐसे बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं हु हैव टर्न इनटू वेरी गुड फ्रेंड्स नाउ। मैं उनसे रोज़ाना ऑलमोस्ट इंस्टा पे मेरी बात होती रहती है, हम लोग डिस्कस करते हैं क्या कैसा चल रहा है, प्रिपरेशन वाज अ गुड डे एट स्टडी, नो जो भी है। बट अगर आप एकदम से ऐसे वल्नरेबल पोजीशन पे आ जाओगे कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मेरी तो बहुत लोगों ने ये भी बोला है कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ख़राब है और मैं कोचिंग नहीं ले सकता हूँ, मैं मटेरियल्स नहीं ले सकता हूँ, आप प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो, आप प्लीज़ अपने मटेरियल का सॉफ्ट कॉपी। आई कैन नॉट, बिकॉज मैं जिस कोचिंग से एनरोल्ड हूँ उनका यही पॉलिसी है कि जो उनका स्टूडेंट नहीं है उनको मटेरियल नहीं मिल सकता। आई कैन नॉट शेयर माई मटेरियल विदाउट देयर परमिशन, आई डोंट वॉन्ट टू। मुझे आई एम सो सॉरी अगर ये वीडियो बहुत रूड लग रहा है, बट ऐसा कुछ क्रिएट करना बहुत ज़रूरी था। वरना आप लोग ये नहीं समझ पाते कि आपको हर चीज़ में कोई आके स्पून फीड नहीं कर सकता है, आपको अपने तरीके डिवाइस करने पड़ेंगे। मैं जब लास्ट ईयर, अभी मेरे पास कोचिंग है, लास्ट ईयर नहीं थी, मैंने जितनी भी पढ़ाई की थी, जो भी पढ़ाई की थी, खुद से की थी। देयर वाज नो वन टू गाइड मी। ना ही मैं इंटरनेट पे लोग ढूंढती थी मैं किससे क्या हेल्प करूँ। मैंने गूगल का इस्तेमाल किया, यूट्यूब वीडियोज़ का इस्तेमाल किया, बुक्स मंगाई यूट्यूब वीडियोज़ देख के, कोरा का इस्तेमाल किया। दैट्स इट। और आपको भी अपने लिए यही करना पड़ेगा। सो इतना ही मुझे स्पेसिफाई करना था। अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि टेक्निकल चीज़ें पूछोगे कि तुम क्यूटी प्रैक्टिस कैसे करती हो, या फिर तुम्हारा कौन सा सेक्शन तुम्हारे लिए इजी है या फिर टफ़ है, और जो टफ़ लगता है उसको तुम किस तरीके से प्रिपेयर करती हो, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको दे सकती हूँ। लेकिन आप हमें सिलेबस बता दो, आप हमें मटेरियल सेंड कर दो, आप हमें बताओ कि मॉक्स में हम स्कोर्स कैसे इंप्रूव करें, मैं नहीं कर सकती। मैं कोई एक्सपर्ट, कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। सो द पॉइंट इज, नो वन कैन हेल्प यू इफ़ यू डोंट वांट टू हेल्प योरसेल्फ। और अगर आप इतने ही औरों पे डिपेंडेंट रहोगे ना अपनी चीज़ें कराने के लिए, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो बस यही था। और शायद ये वीडियो बहुत लोगों को बुरा लगे, शायद बहुत लोग अनसब्सक्राइब करके चली भी जाए, चलेगा मुझे, बट ये बनाना ज़रूरी था। आई वॉन्टेड टू वेंट इट आउट बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी ऐसे कमेंट्स और ऐसे ईमेल्स और ऐसे डीएम्स रिसीव करके। एंड थैंक यू श्रुति फॉर टेलिंग मी टू शूट दिस, बिकॉज मुझे वाकई ही में बहुत हल्का महसूस हो रहा है अभी। सो यही बोलना था। प्लीज़ थोड़ा समझिए कि मेरे भी अपने वरीज और टेंशन्स रहते हैं प्रिपरेशन के लेके। मैं जब भी वीडियो शूट करती हूँ आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड जॉली, बिकॉज इस वीडियो में नहीं थी थोड़ी, बिकॉज इस वीडियो में मेरा टेंशन एकदम झलक रहा है। बट अदरवाइज आई एम वेरी हैप्पी व्हेन एवर आई शूट अ वीडियो, बिकॉज ये मेरा स्ट्रेस बस्टर है। मैं यूट्यूब करती हूँ अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने व्यूअर्स के साथ कनेक्टेड रहने के लिए। बट जब आप ऐसे आउट ऑफ द वे जाके कोई भी फेवर मांगते हो ना, जो सामने वाला आपके लिए कर नहीं सकता, तो उसको भी बुरा लगता है। तो बस यही था। एंड बताइएगा मुझे कि आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में। आप अपने व्यूज़ भी दे सकते हैं, बट मुझे जो लगता था मैंने शेयर कर दिया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई रियली होप यू अंडरस्टैंड।
I'm sure you all are giving 100% to this exam and let's see what happens. But पढ़ाई जब तक करती रहनी है, अच्छे से करते हैं, मन लगा के करते हैं, बाकी रिजल्ट्स जो होगा वो देखा जाएगा. This is what my belief is. Okay, bye. हाँ